दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी कंसेप्ट वाला की इस वीडियो सेगमेंट में। आज हम देखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा था, जिसका फाइनल कल था और अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में ये मैच खेला जा रहा था, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ वो हम देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम एक बार जल्दी से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो फीफा वर्ल्ड कप है ये फुटबॉल के लिए खेला जाता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। इस बार जो है कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है। इस बार का कौन सा एडिशन था ये? अगर हम एडिशन की बात करें तो ये जो खेला जा रहा था ये 22वां एडिशन था, ठीक है। 22वां एडिशन था और कब से कब तक खेला गया था? इसका इनॉग्रेशन हुआ था 20 नवंबर को और कल था इसका फाइनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फीफा जो है, फीफा क्या है? फीफा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अगर मतलब देखें, अगर उसका एक्सपेंशन देखें हम, तो फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन फीफा को बोलते हैं। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिच में, ठीक है। और ये जो एसोसिएशन है ये स्विट्जरलैंड के लॉ के अंदर है। जैसे इंडिया में कंपनीज लॉ एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसी तरह स्विट्जरलैंड का कोई एक्ट है, उसके तहत फीफा जो है वो एज एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। अब इतना जब देख रहे हैं तो अब एक चीज़ और देखेंगे कि फीफा की शुरुआत कब हुई, क्योंकि फीफा एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले ही स्टैब्लिश किया जा चुका था 1904 के करीब में, लेकिन जो पहला वर्ल्ड कप हुआ ये हुआ था 1930 में। और जो वीमेन वर्ल्ड कप है वो हुआ था, स्टार्ट हुआ 1991 में, ठीक है। जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा ने जो पहला वर्ल्ड कप कंडक्ट कराया था वो 1930 में अरगवे में कंडक्ट कराया था। होस्ट वाज अरगवे। अरगवे कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है? अरगवे है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसी फीफा में विनर कौन था? विनर भी अरगवे ही था। अब अगर हम पहले की बात कर लिए हैं तो हम देखेंगे कि अभी से लास्ट वाला कौन था। अभी जो है वो 22वां था। कहाँ हो रहा था? कतर में हो रहा था। तो इससे पहले वाला कौन सा था? 21वां था। 21वां कहाँ हो रहा था? 21वां रशिया में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। उसका विनर कौन रहा था? विनर रहा था फ्रांस। फ्रांस वाज द विनर इन 2018 और 21st एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। तो क्वेश्चन है, क्या इस बार रशिया पार्टिसिपेट कर रहा है क्या फीफा वर्ल्ड कप में? नहीं, रशिया को इस बार बैन कर दिया गया था क्वालिफिकेशन राउंड के टाइम पे ही, जिसमें रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था फेब में, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें टोटल कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही थी? उसमें टोटल 32 टीम पार्टिसिपेट कर रही थी। टोटल 32 टीम्स वे पार्टिसिपेटिंग इन दिस edition of FIFA World Cup being held in Doha, that is in Qatar. अब अगर कोई मैच होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसका कुछ तो एक मैस्कट होता है, कुछ तो एक सिंबल होता है। यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल होता है एक ऑफिशियल, जो यूज किया जाता है ऑल ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, और उसको एज ए सिंबल भी यूज किया जाता है। उसको कई कंपनियां जो है स्पॉन्सर करती हैं। तो इस बार का जो फुटबॉल था उसका नाम था अल रहेला। अल रहेला मतलब जर्नी, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया था? इसको मैन्युफैक्चर किया था एडिडास ने, ठीक है। एडिडास ने फुटबॉल को मैन्युफैक्चर किया था, जो फीफा वर्ल्ड 22nd फीफा वर्ल्ड कप कतर में जो हेल्ड हो रहा है उसमें यूज किया गया था, और उस फुटबॉल का नाम अल रहेला है। अब अगर बात करें कि इसका मैस्कट क्या है, इसका मैस्कट है लाएब। लाएब इज द मैस्कट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। लाएब क्या है? लाएब का मतलब क्या होता है? लाएब इज एन अरेबिक वर्ड। इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, ठीक है। और जो भी मैस्कट होता है उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि इट इनकरेजेस एवरीवन टू बिलीव इन देमसेल्व्स एज नाउ इज ऑल।
और ये लाइव जो है ना, ये सारे लोगों में फुटबॉल का एक जॉय लाएगा। ये एक सिंबल था, ये एक मैस्कट का सिंबल था कतर 2022 में। इससे रिलेटेड एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो एक कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ब्राज़ील कहाँ की कंट्री है? ब्राज़ील भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है। दूसरा है फैक्ट कि फीफा वर्ल्ड कप जो है एशिया में लास्ट टाइम कब खेला गया था, तो एशिया में फीफा वर्ल्ड कप जो है लास्ट 2002 में खेला गया था, 2002 में खेला गया था। और कहाँ खेला गया था? इसको होस्ट किया था जापान और साउथ कोरिया ने मिलके। ठीक है। इंडिया का क्या रिलेशन है ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप में? जो फीफा वर्ल्ड कप का इनॉग्रेशन सेरेमनी था उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। ये कब हुआ था? 20 नवंबर 2022। अगर थोड़ा और देखें तो फीफा का सिर्फ एक ही ये इवेंट नहीं होता, इसके बहुत सारे इवेंट होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स और हर लेवल के इवेंट्स। तो उसी में एक अंडर 17 वीमेन फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ, जो कि इंडिया में ही हुआ था इस बार। अंडर 17 वीमेन फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था। इसका विनर जो है वो स्पेन रहा था और रनर अप जो है वो कोलंबिया रहा था। ठीक है। ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अगर याद रखें तो बढ़िया है। तो ये जो अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसका मैस्कट क्या था? इसका मैस्कट था ईभा। ठीक है। ईभा वाज द मैस्कट ऑफ अंडर 17 वीमेन फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कतर 2022 के टूर्नामेंट की, तो ये टोटल टूर्नामेंट जो है 29 दिन तक चला। जनरली ये बहुत दिन, 50 से ऊपर दिन चलता है, 50+ डेज चलता है नॉर्मल कंडीशंस में। बट कतर की कंडीशन आप जानते हैं कि दिस इज़ अ वेरी हॉट कंट्री। ठीक है। और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली बात तो इसको विंटर में खेला गया, इसके लिए विंटर सीजन में खेला गया और इसके टाइम को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया। टोटल 64 मैच हुए। ठीक है। 8 वेन्यूज़ थी और 5 सिटीज़ थे। थोड़े फैक्चुअल है, थोड़ा फैक्ट है इसमें, एक बार देख रहे हैं तो दिमाग में बैठा रहता है। कतर वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की एक और खासियत है कि जो होस्ट कंट्री है, ये पहला ऐसा होस्ट कंट्री है जो 3 ग्रुप मैचेस होते हैं वो तीनों ग्रुप मैचेस कतर हार गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ठीक है। खुद ही होस्ट कर रहे हैं और खुद ही एक भी मैच क्वालिफाई नहीं कर पाए। सारे तीनों ग्रुप मैच जो थे तीनों हार गए। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 पेनाल्टीज में और हरा दिया। जब बाद में वो 3-3 के ड्रॉ पे हो गए थे, तो लास्ट में जब पेनाल्टी एक्स्ट्रा टाइम मिला था, एक्स्ट्रा टाइम में जो पेनाल्टी हुआ था उसमें पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से अर्जेंटीना ने फ्रांस को डिफीट कर दिया। डिफीट तो किया लेकिन दे वेर वेरी मॉडेस्ट। आप अगर वीडियो को देखेंगे ठीक से, उनके जो प्राइज सेरेमनी है उनकी, तो कोई भी प्लेयर ज़्यादा टाइम तक मेडल नहीं पहन के रहा, बिकॉज दे वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच प्लेयर्स। दे डिडंट शोड दैट मच जॉय इन देयर विनिंग। उसके बाद जब फ्रांस मेडल लेने गया, रनर का ट्रॉफी लेने गया, तो उसमें दे बोर्ड एंड दे शोड देयर अल्टीमेट स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। आगे बढ़ते हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इसमें कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज होता है, इसमें भी गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स। तो इस बार के जो गोल्डन बूट के दावेदार रहे, गोल्डन बूट के जो विनर रहे, वो हैं कैलियन म्बाप्पे। कैलियन म्बाप्पे जो है एक फ्रेंच प्लेयर हैं। ही वॉज नॉट इन द विनिंग टीम बट ही गॉट द गोल्डन बूट। क्यों? पहला तो इन्होंने सबसे ज़्यादा 8 गोल किए पूरे टूर्नामेंट में। कल जो है इनका अगर परफॉर्मेंस आप देखें तो डेट वाज लाइक
एकदम से मैच के डायरेक्शन को चेंज कर दिया इन्होंने। जब अर्जेंटीना एक लीड कर रही थी 1 से फ्रांस से, तो इन्होंने लास्ट के कुछ मिनटों में एक गोल करके 3-3 पे कर दिया। मैच 3-2 से चल रहा था, अर्जेंटीना काफ़ी टाइम से लीड कर रही थी, लेकिन इन्होंने मैच के डायरेक्शन को एक दिशा में फोर्स कर दिया और एक गजब का एक उत्साह आ गया फिर फ्रेंच के प्लेयर्स में। मैच के बाद भी इनको देखा जा सकता है कि फील्ड में बैठ के ये काफ़ी उदास हैं, तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो आके इनको थोड़ा ढाढ़स बंधाते हैं। वो बाद में फिर उधर से लियोनेल मेसी आते हैं, वो इनको कंसोल करते हैं। जो गोल्डन बूट है वो जनरली जो टॉप गोल स्कोरर है पूरे इवेंट में उसको दिया जाता है गोल्डन बूट। तो इस बार के गोल्डन बूट के विजेता कौन है? काइलियन एम्बाप्पे। दूसरा गोल्डन ग्लव्स है। गोल्डन ग्लव्स दिया जाता है बेस्ट गोलकीपर को। तो इस बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जो है वो अर्जेंटीना के प्लेयर ने जीता है, जो कि विनिंग टीम है। प्लेयर का नाम है एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज ने टूर्नामेंट का बेस्ट गोलकीपर या गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड जीता है, यही है एमिलियानो मार्टिनेज। तीसरा है गोल्डन बॉल। इनको तो आप काफी अच्छे से जानते होंगे, लियोनेल मेसी। ये हमारे अभी रिसेंट एक एडटेक कंपनी से भी जुड़े हुए थे। बैजू ने इनको अपना सोशल इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इनको टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला एंड ही डिजर्व्स दैट। ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। और कल भी इनका जो परफॉर्मेंस है, लास्ट में विनिंग गोल इन्होंने ही किया पेनाल्टी शूट में। ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। इनको ये अवार्ड 2014 में भी मिला था। तो इस बार जब वो स्टेज पे गोल्डन बॉल का अवार्ड लेने गए, तो यही मोमेंट था जब उन्होंने फाइनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी को किस किया था। तो एक मैदान में जो है ना गजब का एक माहौल बन गया था इस मोमेंट पे। ही इज़ रियली अ वंडरफुल प्लेयर और अर्जेंटीना के एक असेट है ये। अगला जो वर्ल्ड कप होना है, अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होना है, वो यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों मिलकर कंडक्ट करेंगी, जो 23वां वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए सारे फैक्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।